जग्निर्जायत श्री च ते लक्ष्मी च पत्याम्बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्याप्तम् इकं इखाळं मुम्म इखाळं सर्वलोकं इखाळः। आवाज अगर कम करो। पीताम्बरं वरद शीतल दृष्टिपातम् आजानुलं विभुजमायत कर्णपाशम् तन्मेघमेचकमुदाग्र विशाल वक्षो लक्ष्मीधरं किमपि वास्तु मम विरस्तु अस्ति स्वस्तरुणीकराग्र विगलात् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त निबद्ध निविलसाद् गोपी सहस्रावृतम् हस्तं न्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृति मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। काषायशोभिकमणीयवरं त्रिदण्डं श्रीरेशयोगिपदपङ्कजभृङ्गराजम् वैकुण्ठनाथचरणाम्बुजशक्तचित्तम् लक्ष्मीप्रपन्नयतिवार्यमहं प्रपद्ये। अकारण करुणा वरुणालय दीनबंधु दीनानाथ नाथों के नाथ श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की एवं पूज्य श्री बजरंग बली महाराज की परम अहद की कृपा से आज हम सब इस पावन धाम पर भागवत कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण राम नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण। बोलिए आनंद कंद भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज हम सबों का
परम ही सौभाग्य की बात है। अनेक जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब जाकर के हमें कहीं भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्रदान होता है। धन्य है हमारा यह पावन भूमि और यह पावन हमारा भाग्य है, हम सबका पावन भाग्य है। अनेक जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब हमें सत्संग का लाभ मिलता है, भागवत कथा कहने सुनने का अवसर प्राप्त होता है। इस गांव का अहोभाग्य है, हनुमान जी की परम कृपा है कि हम यहाँ पर आकर के आप सबको भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। जब एक समय की बात है 88,000 ऋषियों ने सूत जी को आगे करके उनसे प्रश्न किया कि हे सूत जी, इस कली काल में ऐसा कौन सा ज्ञान है जो हम सबके अंधकार को दूर करेगा, मोह माया को दूर करेगा। कहते हैं कि नैमिषे सुतमासीनम अभिवाद्यम महामतिम कथामृत रसस्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। सभी 88,000 ऋषियों जी ने कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आप हमें कुछ ऐसा कथा हमें बताइए जिससे हमारे कर्ण को प्रिय हो और हमारे लिए रसस्वादन का कार्य करे। सूत जी कहते हैं कि धन्य है आप लोग, जो ऐसी बात आप लोगों ने हमसे पूछा है तो मैं इसका उत्तर अवश्य दूंगा। कहते हैं कि एक समय की बात है जब राजा परीक्षित जब अपना समस्त राजपाट को छोड़ करके अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठा करके समुद्र तट पर चले गए थे, उस समय उनको सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे थे। उस कथा श्रवण को सुन देख करके वहां पर देवलोक से देवतागण अमृत का कलश लेकर के उनके पास आए और आकर के कहते हैं कि हे महाराज, हे सुखदेव जी, इस कथा के बदले परीक्षित को अमृत का पान करा दीजिए, अमृत पिला दीजिए और यह कथा रूपी जो ज्ञान है वह हमें आप दे दीजिए। उस समय कहते हैं कि सुधा कुंभ गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमम, जिससे अमृत पीने से राजा परीक्षित की मुक्ति हो जाएगी और यह कथा रूपी ज्ञान है उसको आप हमें पिला दीजिए, हमें बता दीजिए। तो उस समय सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कहा यह तुम कांच और कहा यह देवतुल्य अमृत के समान कथा है और तुम्हारा जो अमृत रूपी कलश है यह कांच के समान है। इससे भला कोई कांच की वस्तु से अमृत को बदल सकता है? तुम लोग यहां से भागो भागो कह करके भगा दिए वहां से। देवता लोग में आश्चर्यचकित हो गया, हाहाकार मच गया, क्या कि यह अमृत से भी बढ़कर के क्या यह श्रीमद् भागवत कथा है। दौड़े दौड़े सभी देवता अमृत कलश लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए। वहां जाकर के उन्होंने ब्रह्मा जी से सारी घटना बताई तो ब्रह्मा जी ने एक तराजू लेकर के एक तरफ अमृत कलश को रखा और एक पलड़े पर भागवत कथा को रखा। अमृत का कलश, जिस पलड़ा पर अमृत का कलश था वह ऊपर हल्का हो गया और जिस पर भागवत था वह नीचे भारी हो गया। इतनी भागवत की महिमा बताई गई है। इस प्रसंग में सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, एक बहुत ही भक्तिपूर्ण कथा मैं सुनाता हूं। एक समय की बात है
नारद जी तो सर्वत्र भ्रमण करने वाले ऋषि हैं, पंचदेवों में उनकी संज्ञा आती है। नारद जी घूमते घूमते प्रयाग, काशी आदि हरि क्षेत्र आदि घूमते घूमते जब वृंदावन गए तो वहां जाकर के उन्होंने बड़ा ही एक आश्चर्य देखा। क्या देखा? उन्होंने देखा कि यमुना जी के पावन तट पर कुछ स्त्रियां आपस में गोल बना करके बैठी है और उसी के मध्य बीच में एक जवान स्त्री बैठी है। और उन्होंने क्या आश्चर्य देखा? तो उन्होंने देखा कि उस जो बीच में स्त्री बैठी है उसके दोनों जंघे पर दो वृद्ध व्यक्ति सोए हुए हैं। यह आश्चर्य देख करके उनके मन में कौतूहल हुआ कि मैं वहां जाऊं और जाकर के देखूं कि क्या बात है। फिर नारद जी मन में संकोच किए कि स्त्रियों के समूह में बिन बुलाए तो जाना नहीं चाहिए पुरुषों को। तो यह मन में ऐसा उनके मन में भाव आया तो वह धीरे धीरे सने सने वहीं पास से जाने लगे। जब पास से जाने लगे तब तक उसमें बैठी बोली कि भो साधो क्षण तिष्ठ मम चिंता मपि नाशय। हे साधु महाराज, आप थोड़ी देर ठहर जाइए और मेरी चिंता का दूर करिए, मेरे कष्ट का जो कारण है उसे आप दूर करिए। यह सुनकर के नारद जी वहां ठहर गए और कहने लगे कि हे माता, आप कौन हो और आपके पास यह जो वृद्ध बालक बैठे हैं यह कौन है? कहती हैं कि मैं भक्ति महारानी हूं, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, काशी प्रयाग आदि पुष्कर गुजरात आदि में जाकर के मैं युवा होते हुए अन्यत्र जगह पर जाकर के मैं वृद्ध हुई, पुनः यहाँ आई तो मैं तरुण हो गई। वृंदावन में भगवान की ऐसी लीला है, यहाँ नित्य भक्ति सर्वत्र बहती रहती है। मैं तरुण हो गई, लेकिन हमारे जो दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, जो मेरे पैर पर मस्तक रख करके सोए हैं, यह मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, और यह वृद्ध अवस्था को हो गए हैं। हमेशा देखा गया है कि माँ बूढ़ी और पुत्र युवा होते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग हो गया है, इसलिए मैं परेशान हूँ। घटते जठरा माता तरुणो तनयाविति, इसलिए आप कुछ उपाय करके मेरे दोनों बालक को तरुण कर दीजिए। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की। नारद जी कहते हैं कि हे माता, आप धन्य हैं और धन्य है यह वृंदावन भूमि, जहाँ सर्वत्र नित्य ही निरंतर भक्ति सर्वत्र बहती रहती है। कहते हैं यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौके शवकीर्तनम। कहते हैं कि जो अन्य युगों में तप साधन यज्ञ दान पुण्य करने से जो फल नहीं मिलता था, वह फल केवल इस कलयुग में भगवान के नाम कीर्तन करने से, केशव का गुणगान करने से ही वह फल प्राप्त हो जाता है। भगवान नाम कीर्तन से ही वह फल प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि यह कली का बहुत बड़ा ही दोष है। क्या? विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने करिता कर लोभे न कथा सारस्त तो गतः। इस कली में कथा का सार जो है दूर हो गया है। कुछ ब्राह्मण कर्ण के लोभ में कथा को अन्यत्र बेचते चलते हैं, इसलिए जो है कथा का सार नहीं रह गया। अन्यत्र और भी कहते हैं कि घर घर में स्त्रियों का राज हो गया।
कलिता कर्ण लोभेन कथा सारस्ततोदा अति भूरि कर्माणो नास्तिकाय जना तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीरथ सारस्ततोगतः। कहते हैं कि इस प्रकार से आपस में बात करते हुए नारद जी कहते हैं कि हे माँ, तुम चिंता न करो, मैं ज्ञान वैराग्य को प्रबुद्ध करने का, तरुण करने का कुछ उपाय करता हूं। आप व्यर्थ की चिंता मत करो। बोल बालकृष्ण लाल की जय। इतना कह करके बार बार नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के कान के पास जाकर के बार बार गीता का पाठ किया, वेद पाठ किए, उपनिषद को बार बार पढ़ करके सुनाया। लेकिन जैसे ही उनके कानों में गीता का ध्वनि जाती, वो जम्हाई लेकर के उठते और पुनः अपने अवस्था को प्राप्त हो जाते। ज्ञानम प्रबुध्यताम शीघ्रम रे वैराग्यम प्रबुध्यताम। बार बार प्रयास करने पर जब ज्ञान वैराग्य नहीं जागृत हुए, तब आकाशवाणी हुई, हे नारद जी, आप सत्कर्म करिए, तब जाकर के यह ज्ञान वैराग्य अपने अवस्था को प्राप्त कर जाएंगे। यह सुनकर के नारद जी ने प्रतिज्ञा किया कि जब तक ज्ञान वैराग्य को मैं ठीक न कर दूंगा, सत्कर्म क्या है इसके बारे में जान नहीं लूंगा, तब तक मैं बैठूंगा नहीं। भक्ति महारानी को आश्वासन दे करके वहां से चले। जिस भी मार्ग से जाते, ऋषि महर्षि उनको देख करके बहाना बना लेते। क्या? कोई मौन होने का नाटक कर लेता, तो कोई समाधिस्थ होने का नाटक कर लेता, और मन में आपस में कहते कि जब नारद जी को ही पता नहीं है कि सत्कर्म क्या है, तो हम लोग क्या बताएंगे। कोई उनको देख देख कर दूर से ही भग जाता था। जाते जाते वह बद्रिकाश्रम में पहुंचे। वहां पर सनातन सनत कुमार से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने नारद जी को उदास देकर के कहा कि हे नारद जी, आप उदास हैं, इसका क्या कारण है। नारद जी ने पूरी बात बताई। मैं घूमते घूमते वृंदावन गया था, वहां पे भक्ति महारानी मिली, ज्ञान वैराग्य, 2 पुत्र उनके जीर्ण अवस्था में है, वृद्धावस्था को प्राप्त कर गए हैं। मैंने बार बार उनको वेद वेदांत का पाठ सुनाया, लेकिन सत्कर्म करने की आकाशवाणी हुई। सत्कर्म क्या है, इसी की खोज में हम निकले हैं। सनत कुमार ने कहते हैं कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद् भागवतालापः सतु गीतः सुकादिभिः। हे नारद जी, भागवत कथा का आयोजन करिए, ज्ञान यज्ञ का आयोजन करिए, जिससे यही सत्कर्म है। सत्कर्म का अर्थ ज्ञान यज्ञ है। विद्वानों ने इसका अर्थ ज्ञान यज्ञ किया है। नारद जी कहते हैं कि हे कुमारों, मैंने बड़े बड़े गीता पाठ, वेद पाठ आदि हमने जब सुना दिया, और उससे हमारा जब उन लोगों का ज्ञान नहीं हुआ, तो क्या केवल भागवत कथा कराने से उन लोग के अपनी अवस्था प्राप्त हो जाएगी। सनत कुमार कहते हैं कि हाँ, ऐसा ही होगा। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि शुक शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। दोनों का आपस में बातचीत होकर के ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। जैसे ही पता चला कि ज्ञान यज्ञ होने वाला है, बड़े बड़े हजारों हजार वर्ष के ऋषि महर्षि वशिष्ठ, भृगु, च्यवम, पराशर
परशुराम, गौतम, विश्वामित्र, व्यास आदि जितने भी थे, गंगा, स्मृति आदि पुण्य नदियां, पुण्य क्षेत्र, तीर्थ आदि सभी वहां पर दौड़ लगाए कि वहां जाकर के बैठ करके ज्ञान यज्ञ का लाभ लेना है। सभी अपने अपने बाल बच्चों के साथ, कोई पत्नी के साथ, जो जैसे जिसका साथ मिला वैसे सब दौड़े दौड़े आकर के वहां बैठ करके ज्ञान यज्ञ में पहले आए और पहले स्थान पाए की स्थिति बन गई। दौड़ इतनी लगी कि पूरे उस क्षेत्र में केवल धूल ही धूल उड़ने लगा। कोई किसी का कुछ कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। सभी आकर के वहां पर बैठे। सनत कुमार जी को एक बालुकाई आसन बना करके, ऊंचा आसन बना करके उनको वहां पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को बिठाया गया। ज्ञान यज्ञ शुरू हुआ। भक्ति महारानी भी वहां से आई और आकर के उस सभा के मध्य में विराजमान हुई। कथा प्रारंभ हुआ। कथा पूर्णता, जैसे पूर्णता की ओर आई, भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचने लगी। वहां पर प्रहलाद आदि अपना मृदंग बनाने लगे, नारद जी अपना वीणा बजाने लगे, प्रहलाद जी मृदंग बजाने लगे। जिनको जो मिला, कोई काट, कोई झांझ, कोई मजीरा बजाने लगा। भक्ति सर्वत्र वहां पर नृत्य करने लगी। भक्ति सुतो तो तरिणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कृष्ण महारानी ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्र तरुण होकर के वह भी भक्ति महारानी के साथ नृत्य करने लगे। भगवान भी वहां चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के सबको दर्शन दिए। भक्ति महारानी कहती है कि हे प्रभु, मैं कहाँ निवास करूं? भगवान कहते हैं कि हे भक्ति, तुम सदा आपने मेरे भक्तों के हृदय में निवास करो और जहां तुम निवास करोगी वहीं मैं भी निवास करूंगा। बोल भक्ति महारानी की। आगे इस महात्मा के प्रसंग में गोकर्ण और धुंधकारी की कथा आती है। यह जो मन है हमेशा पाप कर्म करते रहता है। कहता है ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मनुष्य नित्य निरंतर दूसरों को कष्ट देते रहता है, पाप कर्म करते रहता है, कुमार्ग में चलने वाला है, काम रूपी क्रोध रूपी अग्नि से दग्ध रहता है, हमेशा उसके मन में दूसरों को कष्ट देने की ही भावनाएं चलती रहती है, वह भी इस कथा से पवित्र हो जाता है। इस सप्ताह यज्ञ से वह पवित्र हो जाता है। कौन? 5 पाप भी इस सप्ताह यज्ञ से नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण का धन चुराने वाला, अगर कोई ब्राह्मण का धन चुरा लिया हो, क्रूर प्रकृति करने वाला, जो चंडालवत व्यवहार करता हो, दूसरे के साथ पिशाच कर्म आदि करता हो, छल कपट से धन कमाता हो, स्वर्ण की चोरी करता हो, जो निरंतर व्यभिचार करता हो, वह भी इस सप्ताह यज्ञ से पुनीत हो जाता है, उसका दोष निवृत्त हो जाता है। जो ब्रह्म हत्या किया हो, जो गाय हत्या किया हो, जो सुवर्ण चुराया हो, जो मदिरा पीता हो निरंतर,
और उनका जो संग करता है वह भी इससे सप्ताह यज्ञ से दूर हो जाता है। सनत कुमारों ने कहा कि महाराज इसका कोई प्रमाण है क्या? हम कैसे माने कि गलत कर्म करने वाले मुक्त हो जाते हैं इस सप्ताह यज्ञ से? तब सूर्य जी महाराज कहते हैं कि हे शौनक, तुम भद्रा नदी के तट पर एक अत्यंत ही सुंदर रमणीय नगर बस्ती था। उसमें एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। उन ब्राह्मण का पत्नी थी जिसका नाम धुंधली था। उस धुंधली ने जैसा आत्मदेव जी थे उसके ठीक विपरीत थे। आत्मदेव जी संस्कार सुशीलवान, हमेशा धर्म का आचरण करने वाले, निरंतर भगवान का ध्यान करने वाले, भगवत सेवा में निरंतर लगे रहते थे। लेकिन उनकी जो पत्नी थी धुंधली, वह निरंतर लड़ाई करती रहती थी, हमेशा उग्र स्वभाव में ही बोला करती थी और जब तक 5 घर से लड़ नहीं लेती थी तब तक उसका भोजन नहीं पचता था। ऐसा उसका स्वभाव था। कुछ समय व्यतीत होने के बाद कोई बाल बच्चा नहीं हुआ। उनके घर में एक गाय पाल रखे थे। वह गैया भी जो है बछड़े को जन्म नहीं देती थी। वह तुलसी का पौधा लगाते थे। वह तुलसी भी जो बार बार सूख जाती थी, नहीं लग पाती थी। बड़ी एक बार मन में बड़ा उनको उदास हुआ कि मैं इतनी भगवान की सेवा करता रहता हूं, निरंतर भगवान को जपता रहता हूं, लेकिन फिर भी भगवान हमारी नहीं सुनते हैं। हमारा कोई संतान नहीं है, मरने के बाद हमें जल कौन देगा? गैया भी है, वह भी बछड़े को जन्म नहीं देती है। आदि मन में अनेक प्रकार के मन में विचार करके घर से निकल गए और घर से निकल के मन में यह प्रतिज्ञा किए आत्मदेव जी कि आज मैं या तो पुत्र प्राप्ति का वरदान पाकर लौटूंगा या फिर मैं अपना प्राण ही दे दूंगा। ऐसा मन में विचार करके वह जंगल में चले गए। एक वृक्ष के नीचे रस्सी डाल करके फांसी लगाने की प्रयत्न कर रहे थे। उनकी प्रक्रिया चालू थी, रस्सी वगैरह बांध रहे थे। उसी समय एक वहां पर त्रिदंडधारी महात्मा आए और आकर के कहे कि हे ब्राह्मण, यह क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है आत्महत्या करना सबसे बड़ी पाप है और वेशभूषा से तुम ब्राह्मण लगते हो और आत्महत्या कर रहे हो। इतना सुनते ही वह आत्मदेव तुरंत उस सन्यासी महात्मा के चरणों में गिर गए और उनके चरणों को दोनों हाथ से पकड़ करके रोने लगे और कहते हैं कि क्या करें महाराज, मैं बड़ी दुखी हूं। मेरा कोई संतान नहीं है और मैंने घर में गाय को पाल रखा है। कई वर्ष हो गए, गाय बछड़ा भी एक भी बछड़ा को जन्म नहीं दी। तुलसी का बिरवा मैं आंगन में लगाता हूं, वह भी सूख जाता है। मैं क्या करूं? मेरे को जल देने वाला मेरे खानदान में कोई नहीं है, तो मैं जी करके क्या करूंगा? इससे अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। वह सन्यासी कहते हैं कि आज से पुत्र से किसका कल्याण हुआ है? कहते हैं कि किदानेन पाणेन तु कंकणेन श्रोतं श्रुतेनैव न कुण्डलेन विभाति कायः करुणापराणां परो
चंदनेन। हाथ की शोभा दान करने से होती है, कंगन पहनने से नहीं होता। उसी प्रकार कहते हैं कि कानों की शोभा कुंडल पहन लेने से नहीं होता है, उसकी शोभा तभी होगी जब अच्छे अच्छे हम सत्संगों का शब्दों का श्रवण करेंगे और दूसरे पर परोपकार करने से हमारा कल्याण होगा। दूसरे पर करुणा करने से हमारा कल्याण होगा, परोपकार होगा। ऐसे जैसे नदियां स्वयं निरंतर बहती ही रहती है, नदी अपना जल कभी नहीं पीती, वो दूसरे को जल पिलाने का कार्य करती है। उसी प्रकार से मनुष्य को भी दूसरे का परोपकार करते रहना चाहिए। बोल बालकृष्ण लाल की। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण। हम में नारायण तुम में नारायण, हम में नारायण हम में नारायण तुम में नारायण, हम में नारायण सब में नारायण 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 सब में। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। बोल भक्तवत्सल भगवान की। सन्यासी महात्मा कहते हैं कि हे ब्राह्मण, पुत्र का मोह त्याग दो, पुत्र से किसका कल्याण हुआ है। कर्म की गति बहुत ही बलवती है, इसकी कोई टाल नहीं सकता है। और तुम पुत्र की बात कहते हो, एक जन्म का तुम्हारे 7 जन्म तक कोई पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है। इतना सुनते ही आत्मदेव जी और माथा अपना पटकने लगे। कहते हैं कि जब तक पुत्र प्राप्ति का आप वरदान नहीं देंगे तब तक मैं यही आपके चरणों में मस्तक पटक करके जान दे दूंगा। इतना सुनते ही वह सन्यासी महात्मा अपने झोली से एक फल निकाल करके उस आत्मदेव जी को दिए और बोले कि ले जाओ, यह अपने पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें पुत्र प्राप्ति का योग है, हो जाएगा, पुत्र प्राप्ति होगा। इतना सुनते ही आत्मदेव जी झटपट अपना लोर पोछे और उस फल को अपने गमछी में बांध करके दौड़े 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 सीधे घरे आकर के रुके। आकर के दौड़े दौड़े दरवाजे से ही आवाज लगाते हैं, अजी सुनती हो, सुनती हो, कहाँ हो। 1-2 बार आवाज लगाए, धुंधली सुनी, बोली क्या है। जब देखो जब सुनती हो करते रहते हैं, और कोई काम धाम नहीं है क्या। आत्मदेव जी का मन ठोर हो गया। कितना प्रसन्नता से आत्मदेव जी आ रहे थे फल लेकर के, चलो हमें एक पुत्र प्राप्ति का योग मिला है, फल मिला है, आशीर्वाद मिला है। सुनते ही जैसे ही डांट भरी आवाज सुने, नहीं हो जाएगा जी। कोई काम धंधा करके आए और खुशी से अपने घर में आकर के अपनी भार्या को, अपने मलकिनी को आवाज लगाए और उधर से वो झाड़ करके बोल दे, डांट करके बोल दे, तो सबका मन ठोर हो जाएगा। वैसे भी आत्मदेव जी थे,
वैसे भी आत्मदेव जी को भी सुन करके बड़ी आश्चर्य हुआ। यह देख करके आत्मदेव जी कहते जाने दो, तुम्हारा तो यही आदतें है, जब मैं बोलता हूं तब तुम ऐसे ही बोलती हो। लो ये फल खा लेना, इससे हमें पुत्र प्राप्ति होगा, हमारा भी एक नन्हा मुन्ना सा लड़का हो जाएगा। वह फल को रख ली और रख करके मन में सोचने लगी। क्या फल हाथ में ली, आत्मदेव जी तो दे करके चले गए, फल को हाथ में ली और सोच रही है कि इस फल को मैं खाऊंगी। सुने हैं कि जब पेट में बच्चा रहता है, फल को देख रही है और मन में सोच रही है कि सुने हैं कि जब पेट में बच्चा रहता है तो पेट भारी हो जाता है, शरीर भी भारी हो जाता है, उठने बैठने में भी दिक्कत होता है। आदमी जब पेट में लड़का रहता है तो घर पे भोजन नहीं करने को मिलता है, अनेकों प्रकार के बातें सोच रही है और फल को देख रही है। उसी समय दैव योग से उसकी बहन वहां पे आ गई। बहन आ गई, बहन ने देखा कि दीदी जो है फल को निहार रही है। एक दो आवाज लगाई, दीदी दीदी। वो फल को देख करके मन में सोच रही थी, उसी में वो मन में थी, नहीं बोली, हाथ से हिलाई दीदी। तब वो ताकि कि हाँ बहन आ गई, आओ बैठो बैठो, देखो ना ये तुम्हारे दिए है फल, बोले कि इसको खा लेने से बच्चा होगा, गर्भ ठहर जाएगा। पता नहीं किस महात्मा से लेकर के आए हैं। मन में विचार कर रही है और ऐसा बोलते हुए बहन को बिठा रहे। तो बहन कहती है कि तुम चिंता मत करो, उस महात्मा की भी परख हो जाएगी और हमारे भी पेट में 1 महीने का बच्चा अभी पल रहा है, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, मेरे भी गर्भ है। तो जो मेरे भी 2-3 बच्चे पहले से हैं, तो ये जैसे ही मेरा बच्चा होगा ये मैं तुमको दे दूंगी और यह जो फल है वह गाय को खिला दो। तो महात्मा में सत्यता है कि नहीं, यह भी परीक्षा हो जाएगी। तो बोली कि ठीक है, तब तक तुम नाटक करते रहना और उनके सामने मत जाना। बोला कि मुझे लज्जा आ रही है। बात मान ली, दोनों में एग्रीमेंट हो गया। क्या कि मैं तुमको बच्चा दे दूंगी, तुम मुझे कुछ धन दे देना और मैं तुम्हारे यहां ही 9 महीना रहूंगी, उनको पता भी नहीं चलने देंगे हम लोग। दोनों बने आपस में मिलकर के बात विचार की। फल जो था वह गाय को खिला दी। समय बीतता गया, खूब अच्छे अच्छे आत्मदेव जी बाजार से सामग्रियां लाते थे, कभी खट्टी चीज तो कभी मीठी चीज तो कभी मिठाई तो कभी कुछ तो कभी कुछ। वो जानते थे तो अपने हिसाब से वो लाया करते थे और जो भी लाते थे दोनों बहनें मिलकर के खाती थी। भोजन के लिए आती तो भोजन दरवाजे से ही दे दिया करती थी कि मैं आपके सामने नहीं आऊंगी, सामने आऊंगी तो मुझे लज्जा आती है आपके सामने आने में, शरीर से उठा बैठा नहीं जा रहा है, पेट भारी हो गया है, पेट बड़ा हो गया है। करते करते समय व्यतीत होने लगा। उसकी बहन का बच्चा हुआ। उस बच्चे को नार कुंवार सहित इसने ले ली, उनको धन दे करके भेज दिया। बच्चा देने के बाद वो चली गई। तो फिर इसने कहा कि मेरा दूध नहीं हो रहा है, मेरे बहन का बच्चा हुआ था वो मर गया है, उसको मैं बुला लेती हूँ, वह दूध पिला दिया करेगी मेरे बच्चे को। इसी बहाने से वो गई थी, कल ही गई थी, अगले ही दिन वो फिर आ गई दूध पिलाने के बहाने से। बच्चा तो उसी का था, नाम इसका था कि मेरा बच्चा हुआ है। 2-4-10 दिन जैसे ही व्यतीत हुआ तब तक गैया भी बछड़े का जन्म देती। और आश्चर्य की क्या बात है, जो गैया जिस बछड़े को जन्म दी थी उसका जो केवल जो कान था वह गाय के समान था, पूरा शरीर मनुष्य का था। यह देकर के दोनों बच्चे हो गए तो नामकरण का समय आया। जैसे ही नामकरण का समय आया
आंगन में, बहुत बड़ा आंगन था, आंगन में 10, 20, 50 ब्राह्मण लोग बैठे थे। सभी अपने अपने पंचांग पोथी पत्रा निकाल करके बैठे थे और देख रहे थे कि क्या नाम रखा जाए। अभी आत्मदेव जी बोलना ही चाह रहे थे, तभी धुंधली ने कही कि बच्चा मेरा है, कष्ट मैं सही हूं और नाम आप रखिएगा। मेरा बच्चा है तो मैं ही नाम रखूंगी। मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बच्चे का नाम जो है धुंधकारी होगा। आत्मदेव जी ने कहा कि चलो तुम्हारी जो इच्छा, तुम जो कही वही हम मान लिए। गाय के बछड़े का नाम, गाय के केवल कान उसका गाय के समान था, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों पढ़ने के लिए कुछ समय व्यतीत हुआ, दोनों पढ़ने के लिए काशी जाने लगे। धुंधली ने अपने पुत्र को नहीं भेजा, बोली कि नहीं, मेरा बेटा नहीं जाएगा। गोकर्ण जी, आत्मदेव जी ने गोकर्ण जी को काशी भेजा पढ़ने के लिए। इधर समय व्यतीत गया, गोकर्ण पढ़ने लगे अच्छे से और धुंधकारी महान दुराचारी हुआ। जैसे ही 5 साल की अवस्था में हुआ, मारपीट करने लगा, बच्चों को उठा उठाकर कुआं में फेंकने लगा। माने एकदम दुष्ट प्रवृत्ति का लड़का हो गया। कहते हैं कि जथा नाम तथा गुण, नाम के अनुसार गुण होता है। पहले के लोग जो थे, आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले की बात करते हैं, अपने बच्चे का नाम या बच्ची का नाम भगवान के नाम पर रखा करते थे। पार्वती, सरस्वती, गंगा, जमुना, राधा मोहन, मदन, घनश्याम आदि रखा करते थे। लेकिन आजकल का जो नया फैशन चला है, इसमें टम्मी, पम्मी, टिंकू, चिंकू, ये कौन सा नाम है? माता जी लोग अगर कहते हैं कि भगवान जैसा पुत्र चाहते हैं, भगवान जैसा पुत्र में गुण चाहते हैं, तो उनके बताए हुए मार्ग पर चलना अति आवश्यक है। विचार करिए, 24 घंटे का सबके पास 24 घंटा है। किसी को 1 मिनट न ज्यादा मिल रहा है, ना 1 मिनट कम मिल रहा है। लेकिन 24 घंटे में जिसने हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है, भगवान की हम सब पर कृपा है कि नहीं है? है ना जी? पहले जाके बताइएगा, सुन लीजिए। रोज थोड़े आएंगे सुनाने के लिए हम, आज है कल नहीं रहेंगे, क्या पता। भगवान की बहुत बड़ी हम पर कृपा है। क्या कृपा है? भगवान ने हमें मानव शरीर दिया है। इस 84 लाख योनि में एकमात्र मानव शरीर ही श्रेष्ठ योनि है, और मानव शरीर ही कर्म करता है। मानव शरीर के द्वारा ही भगवान की आराधना, पूजा पाठ, सेवा शुश्रूषा किया जा सकता है। जब भगवान ने हमको इतनी बड़ी कृपा करके इतना सुंदर शरीर जब दे दिया है, तो फिर हम उस भगवान को कितना देर याद करते हैं? यह विचारणीय बात है, सोचने वाली बात है। सुबह उठे, नहाए तो ठीक, ना नहाए तो ठीक, अपने काम गृहस्थी में लग गए, जो मिला वो खाए, फिर अपने काम में लग गए। पुनः शाम हो गई, फिर अपने दूसरे कार्य में लग गए, लेकिन 1 मिनट भी हमने भगवान को याद नहीं किया। क्यों? कहते हैं, किसी ने मेरे से एक बार प्रश्न किया था कि महाराज, जो कम प्रयास करता है उसको जल्दी लाभ मिलता है, लेकिन जो निरंतर प्रयासरत रहता है उसको लाभ, फल की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसा क्यों?
यह हम आप सबके मन में ये विचार आते हैं, यह प्रश्न सबके मन में आता है कि फलाने व्यक्ति ने बस थोड़ा सा ही प्रयास करके अपनी सफलता को हासिल कर लिया, लेकिन किसी ने अभी तक लगा है लेकिन उसको अभी कोई भी सफलता नहीं मिली है। यह विचार सबके, आज के समय में सबके मन में ये विचार है। ऐसा क्यों? उसका थोड़े ही समय में उसको सफलता मिल जाना उसके पूर्व जन्मों का सिंचित किया हुआ पुण्य है। पूर्व जन्म का सिंचित किया हुआ ही पुण्य है कि उसको थोड़ी सी प्रयास उस कर रहा था, तब तक उसका पुण्य उधर से धक्का दिया, उसने अपने सफलता को प्राप्त कर लिया, सीढ़ी पर छलांग लगा के चढ़ गया। लेकिन जो निरंतर प्रयासरत रहता है वह जैसे ही अपनी सफलता को प्राप्त करता है उसके बाद निरंतर वह सफलता की ओर ही बढ़ते रहता है, फिर वह कभी पीछे नहीं हटता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन हम सब, आप जो भी जितने भी हैं, किसी को थोड़ी सी सफलता में, प्रयास में सफलता को देख करके अपने आप को निराश कर लेते हैं और सोचते हैं कि अरे उसने तो बस थोड़ी सी सफलता में, प्रयास में सफलता कर लिया, मैंने इतना कर रहा हूं तब भी नहीं हो रहा है, और मन को निराश करके बैठ जाते हैं और प्रयास करना छोड़ देते हैं। यही मुख्य कारण है पीछे रह जाने का। आजकल के युवा पीढ़ी जो है इसी कारण से पीछे रह जाती है। कहते हैं कि मन एवं मनुष्याणाम बंधन मोक्ष कारणम, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। इधर धुंधकारी अपने जैसे ही थोड़ी और उम्र उसकी बढ़ी, चोरी करने लगा, जुआ खेलने लगा, ताश खेलने लगा, बच्चों से मारपीट करने लगा। उसके दुष्ट स्वभाव से पिताजी के मन में बड़ी दुखी हुई, मन बहुत दुखी हुआ। उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा मैं अगर साधु जी की बात को मान लिया होता और पुत्र हठ नहीं किया होता तो आज हमें यह रोज रोज उलाहना सुनने को नहीं मिलता। कहते हैं कि पूत सपूत तो क्या धन संचय, और पूत कपूत तो क्या धन संचय। अगर बेटा अच्छा है, आज्ञाकारी है, माता पिता की बात को मानने वाला है, तो कितना भी धन बटोर कर रखे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर पुत्र जो है वह कुपुत्र हो जाए, नालायक निकल जाए, कुमार्गी बन जाए, माँ बाप की बात को न माने, तो कितना भी धन को संचय करके बटोर करके रखेंगे फिर भी वह धन किसी काम का नहीं। कब नष्ट बेटा कर देगा कोई बात पता नहीं। इसीलिए कहा गया है कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, या पूत सपूत तो क्या धन संचय। अच्छा बेटा है तो कितना भी, कैसे भी वो धन को संचय कर लेगा, लेकिन अगर बेटा नालायक निकल जाए तो कितना भी माँ बाप धन को बटोर करके तिजोरी में ताला बंद करके रखें, वह सब खत्म हो जाएगा, गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। इधर एक समय आत्मदेव जी बड़ी दुखित होकर के बैठे थे। उसी समय गोकर्ण जी आए और आकर के देखे कि पिताजी बड़ी दुखित है। पिताजी सभी घटनाओं को बताया कि बेटा गोकर्ण धुंधकारी बहुत अत्याचार कर रखा है, बहुत उलाहना सुनने को मिलता है, कोई भी बात नहीं मानता है।
कहने लगे कि घर में जितना भी धन था वो सब बेच देता है नहीं रहने पर। मैं इससे बहुत तंग आ गया हूं। गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी, आप यह हाड़ मांस के शरीर में, हाड़ मांस रूपी जो शरीर बना है, खून आदि से भरा इस शरीर में आप मोह क्यों कर रहे हैं? इसमें जो आपकी अहम बुद्धि है, स्त्री पुत्र के रूप के प्रति जो आपका ममता है, उसको त्याग करके, यह संसार रूपी जो आपका ममता है उसको त्याग करके आप वैराग्य को धारण करके भगवान का भजन करिए। इसी से आपका मोक्ष की प्राप्ति होगी। कहते हैं कि देहेन सीमान सरुधीरे भीमते त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्चा पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गिनिष्ठम् वैराग्य रसिको भवभक्तिनिष्ठ। देहेन सीमान सुरुधीरे भीमते त्यजत्वम, यह जो देह है यह किससे बना है? मांस से, रुधिर से, हड्डी से, मज्जा से। इसको आप, इसके रूपी जो देह रूपी जो ममता है उसको त्याग दीजिए। स्त्री पुत्र के प्रति जो आपका मोह है वह क्षणभंगुर है। यह संसार भी क्षणभंगुर है, यह एक दिन नष्ट होने वाला है। इसके प्रति अपना मोह को त्याग करके भगवान का भजन के लिए धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्माम, कहते हैं अपने काम कर्म को छोड़ करके निष्काम भाव से भजन करिए। ऐसे उपदेश दे करके साधु पुरुषों की सेवा करिए, उनकी संगति करिए और दोष और गुण को, भाव को त्याग करके, जैसे यह मैं कार्य कर रहा हूं इसमें दोष होगा कि दोष नहीं होगा, इसकी भाव को त्याग करके भगवान की भजन कर रहा हूं तो भगवान के भजन से हमको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसी मन में भावना को न रख करके आप निरंतर भगवान का भजन करिए। उपदेश को सुन करके आत्मदेव जी प्रातः काल ही जंगल में निकल गए और वहां जाकर के निरंतर दशम स्कंद के पाठ करके भगवान के मोक्ष को प्राप्त किए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इधर आत्मदेव जी के जाने के बाद गोकर्ण की बल्ले बल्ले हो गई। पिताजी थे तब तक थोड़ा संकोच में था कि पिताजी है, कुछ करने देंगे कि नहीं करने देंगे, कुछ भय था। लेकिन जैसे ही पिताजी गए सर्वत्र घर का राजा हो गया और एक दिन अपने मां को खूब पीटा और पीट करके कहा कि लाओ, जितने भी तुम धन रखी हो, सोने चांदी आदि की जितने भी तुम जेवर आदि रखी हो, वह सब लाओ, मुझे दो। खूब मार पीट करके चला गया और बोला कि तुम दो, नहीं तो मैं तुमको यहीं पे मार करके गाड़ दूंगा। मां उसके ऐसे स्वभाव से बड़ी दुखित हुई। रात्रि के समय में जितने भी उनके पास जेवर आदि थे उसने एक पोटली में बांधा और बांध करके आंगन में ही कुआं था, उस कुएं में पोटली सहित डुबकी लगा ली। प्रातःकाल धुंधकारी आया, देखा कि मां भी नहीं है, उसका और राज हो गया और उसका मन बढ़ गया। न पिताजी रहे न मां रही, पूरा घर में उसी का राज हो गया और बड़े बड़े चोरी आदि करने लगा, व्यभिचार करने लगा। एक दिन की बात है, कहीं से उसने 5 वेश्याओं को उठा ले आया और ले आकर के घर में रखने लगा और चोरी करके धन ले आता, उसी से भरण पोषण उनका करने लगा। एक दिन किसी अन्यत्र
गांव से बहुत सारा धन को लेकर के आया, ले आकर के घर में रखा। उन वेश्याओं ने सोचा कि ये नित्य प्रति चोरी करने जाता है, चोरी करके धन को ले आता है, अगर कहीं यह पकड़ा गया तो राजा तो इसको दंड देंगे, इसके साथ साथ हम लोग भी दंडित होंगे, तो क्यों ना हम लोग मिलकर के इसको मार दें और जो धन है उसको लेकर के हम लोग चल जाएं। ऐसा मन में विचार करके उन लोगों ने रात्रि के समय में उसको खाट पर सोया था, खाट पर खूब रच रच करके बांधा और गर्दन में रस्सी लगा करके खूब उसको मारने की प्रयास की। पांचों वेश्याओं ने, जब वह गर्दन दबाने से भी नहीं मरा तो जलते हुए अग्नि की काष्ठ, लकड़ी को, चूल्हे से लकड़ी को लेकर के उसके मुख में डाल दी और उसको मार दी। और मारने के बाद उसको तुरंत उसी आंगन में गड्ढा खोद करके वहीं पर दफना दी, लीप पोत करके बराबर कर दी। 2-4 दिन वहां रही। उसके मित्र आते पूछने के लिए कि धुंधकारी कहाँ है, वह बता देती, कह देती थी कि बहुत दूर गया है, उसको आने में 1-2 महीने लग जाएंगे। 2-4 दिन बीतने के बाद वह सारी एक दिन मध्य रात्रि में सभी सामग्री धन को पोटली में बांध करके रात्रि में ही घर छोड़ करके सभी निकल गई। उधर गोकर्ण जी को जब पता चला कि माताजी पिताजी नहीं रहे, भाई भी नहीं रहे, तो वह गया आदि जाकर के पिंड दान करके एक दिन वह अपने घर आए। रात के समय में आए तो उन्होंने मन में विचार किया कि अब रात्रि में किसको जगाएं, तो वह अपने ही घर में निवास करने का प्रयास किए। रात्रि समय में वह अपने आंगन में सोए थे। उसी समय उनके सामने एक बड़ा ही विशाल भैंसा प्रकट हो गया। अभी वो भैंसा को देख ही रहे थे, तभी उसी समय तत्क्षण वहां से हट करके इस साइड में भेड़ा बन गया। अभी उस पर कुछ विचार ही करते, तभी तुरंत उनके बगल में ही विशालकाय सांड का रूप ले लिया। गोकर्ण जी ने अपने कमंडलों से जल लेकर के अंजलि में मंत्रों से अभिमंत्रित करके उसके ऊपर छींटा दिए। छींटा देते ही वह एक जगह अस्थिर हो गया और कहने लगा कि अहम भ्राता त्वदेवस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। कह रहा है कि हम भ्राता त्वदेवस्मि, हे भैया मैं आप ही का भाई हूँ। धुंधकारी नामतः, मेरा नाम धुंधकारी है और मैं आपका भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। स्वकीय नहीं व दोषेण, मैं स्वयं के किए हुए दोष से और अपने ब्रह्मणत्व को नष्ट करने से यह हमारी दशा हुई है। आप हमारी मुक्ति का, हमारे मोक्ष का कोई उपाय करिए। गोकर्ण जी कहते हैं कि भैया मैं तो तुम्हारे नाम का गया में पिंडदान कर ही आया हूं। धुंधकारी कहता है कि भैया केवल गया श्राद्ध करने से हमारी मुक्ति नहीं होगी, हमारे लिए कुछ और उपाय करिए। गोकर्ण जी कहते हैं कि ठीक है भैया तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए प्रातः विचार करूंगा। प्रातः काल ब्राह्मणों की सभा बुलाई गई। सभी अपने अपने हिसाब से देखने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि प्रेत योनि से मुक्ति मिले। जब किसी को कोई उपाय नहीं सूझा तब पुनः गोकर्ण जी ने जल लेकर के
सूर्य को अस्तमित किए तो सूर्य ने कहा कि गोकर्ण जी, आप श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करिए। श्रीमद् भागवता मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम गुरु, श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ करिए जिससे धुंधकारी की मुक्ति हो जाएगी। अगले दिन से प्रातःकाल सप्ताह श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ का प्रारंभ हुआ। विशालकाय चबूतरा बनाई गई व्यासपीठ के लिए, उस पे धुंधकारी गोकर्ण जी बैठे, आसपास के सभी लोग आकर के कथा श्रवण करने के लिए नीचे बैठे। वहीं पर बांस का एक कोट था, उसी में एक 7 कोर का बांस था, उसी बांस में आकर के धुंधकारी बैठ गया, क्योंकि प्रेत वायु के समान होते हैं, वह एक जगह स्थिर कभी नहीं रह सकते, तो उसको बैठने के लिए स्थान चाहिए था। तो वही 7 कोर का एक बांस था, कोपड़ ठूठ बांस 7 कोर का था, उसी में आकर के वह बैठ गया और निरंतर 7 दिन तक भागवत कथा का श्रवण किया। जब से वह उसमें बैठा तब से वह वहां से गया नहीं। 7वें दिन जैसे ही भागवत कथा संपूर्ण है, प्रथम दिन की भागवत कथा पूर्ण हुई तो प्रथम बांस का प्रथम पोर फट गया। दूसरे दिन की कथा पूर्ण होते ही बांस का दूसरा पोर फट गया। इसी तरह 7वें दिन उस बांस का 7 पोर फट करके उसमें से धुंधकारी जो है भगवान विष्णु के रूप में निकला, पीताम्बर धारण किए हुए, पर उनके पार्षद के समान ऊपर से भगवान के पार्षद आए और आकर के उसको अपने विमान में बैठा करके ले जाने लगे। कहते हैं कि धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, धन्य है यह श्रीमद् भागवती भागवत कथा जो प्रेत योनि से भी मुक्ति करा देती है। ऐसी भागवत कथा है, ऐसी इसकी महिमा है। जब भगवान के पार्षद धुंधकारी को ले जाने लगे तब गोकर्ण जी ने कहा कि भैया फल में भेद क्यों? कथा तो सबने श्रवण किया है, लेकिन केवल मोक्ष धुंधकारी को ही क्यों? तब भगवान के पार्षदों ने कहा कि कथा तो सबने श्रवण किया है, लेकिन जैसी कथा श्रवण करनी चाहिए वैसी कथा तो केवल धुंधकारी ने ही श्रवण किया है। अगर उसी प्रकार से धुंधकारी के समान अगर सभी लोग पुनः कथा को श्रवण करें तो सबकी मुक्ति निश्चित है। अब कहें कि धुंधकारी ने ऐसा कैसे कथा सुन लिया था? तो श्रोता 3 प्रकार के बताए गए हैं। जो 1 नंबर के श्रोता होते हैं वह कथा प्रारंभ होने से 2-4 मिनट पहले आकर के अपना व्यासपीठ के आसपास बैठ जाते हैं और एकाग्रचित मन से कथा को श्रवण करते हैं, और श्रवण करने के बाद उसकी श्रवण की हुई बातों को अपने अंदर मनन करते हैं और उसको धारण करते हैं। वह 1 नंबर के श्रोता हुए। दूसरे होते हैं श्रोता। श्रोता कैसे होते हैं? कथा हो रही है, आएंगे, आकर के कुछ पंडाल में कमियां निकालेंगे, कुछ व्यास जी में कमी निकालेंगे, कुछ कार्यकर्ता गणों में कमी निकालेंगे, तो कभी यहां बैठेंगे कभी वहां बैठेंगे और बैठ करके बातचीत करेंगे और केवल कमियां ही निकालना उनका कार्य होता है। यह होते हैं 2 नंबर के श्रोता। तीसरे होते हैं श्रोता। श्रोता कैसे होते हैं? वह कथा प्रारंभ होने के आसपास समय पर आएंगे और देखेंगे कहाँ बांस बल्ली है जहां पर कमर टेक करके बैठने का स्थान मिल जाए, और जैसे ही कमर टेक करके वह बैठे उनकी निंद्रा समाधि लगती है
कथा कब खत्म हुआ उनको पता भी नहीं चलता है, कब प्रारंभ हुआ, कब भजन हुआ, कब व्यास जी ने क्या क्या बातें कही वह कुछ नहीं सुनते हैं। जैसे ही व्यास जी अंतिम बार बोल भागवत भगवान की, पूरे लोगों की जयकारी की आवाज को सुन करके एकदम चिहा करके जगते हैं निद्रा समाधि से और कहते कि आहा कितनी सुंदर कथा सुनाई व्यास जी ने, खूब सुंदर मधुर वाणी से भजन इतने प्यारे प्यारे गाए कि मंत्र मुग्ध हो गया, लेकिन उन्होंने सुना एक भी अक्षर नहीं। यह होते हैं 3 नंबर के श्रोता। तो हमें निरंतर 1 नंबर के श्रोता बनना चाहिए। जो भी कथा शब्द को श्रवण करें, चाहे कहीं भी श्रवण करें, उसको सुन करके उस पे मनन करना चाहिए। अगर मेरे द्वारा कहे हुए शब्दों में से एक भी शब्द अगर किसी ने अपने जीवन में उतार लिया तो मेरा कहना यहाँ पर सार्थक हो जाएगा। बोल भागवत भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण राम नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। बोल भक्तवत्सल भगवान की। बस 5 मिनट में आरती कराएंगे। कहते हैं कि पुष्पाकाकबंध्या च बंध्याया च मृतार्भका स्वर्गर्भा च या नारी यथा श्राव्या प्रयत्नतः। यह श्रीमद् भागवत कथा ऐसी है कि इसकी जितनी महिमा गाई जाए उतना ही कम है। अब कैसे? कहते हैं कि जिनका मासिक धर्म न होता हो और जिसे एक बार बच्चा होने के बाद फिर बच्चा न हुआ हो, या जिसको कभी प्रसव ही न हुआ हो, कभी बच्चा ही न हुआ हो, कभी गर्भ ही न ठहरा हो, या बच्चा हो करके मर जाता हो, न ठहरता हो, अगर वह भी व्यक्ति 1 नंबर के श्रोता बन के सच्चे मन से श्रद्धा और विश्वास के रख करके अगर भागवत कथा का श्रवण करता है तो वह निश्चित ही फल का भागी होता है। कहते हैं कि अवैष्णव मुखाद गाथा न श्रोतव्या कदाचन सुख शास्त्रम विशेषेण न श्रोतव्यम अवैष्णवात्। और क्या है कि जो अवैष्णव हो, जो वैष्णव नहीं है, वैष्णव कौन नहीं है? जो गुरु के द्वारा शंख चक्र से दीक्षित न हुआ हो, जिसने अपने मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड का तिलक न लगाया हो, जिसको मंत्र नहीं मिला हो, नाम न मिला हो, वैसे से अगर हम कथा सुनते हैं तो वह फलित नहीं होता है। झोला छाप तो अनेकों कथावाचक घूम रहे हैं। और क्या कहते हैं? और वैष्णव भी हो तो कैसा हो?
ब्राह्मण वैष्णव को। ब्राह्मण वैष्णव से ही कथा का श्रवण करना चाहिए। बिना ब्राह्मण के कोई भी कार्य, शुभ कार्य नहीं होता है। उसी प्रकार से यह कथा भी बिना ब्राह्मण के सुनने पर फलीभूत नहीं होता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। यह भागवत है कैसा, इसके बारे में आप लोगों को बता दें। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमिताद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् अमुहुरहो रसिका भूरिभावुका। निगम कहते हैं वेद को। उस वेद रूपी वृक्ष का परिपक्व एकदम पका हुआ फल, वो भी कैसा, शुकमुखाद मितद्रव संयुतम, सुगा लगा हुआ, सुगा का जूठा किया हुआ वह फल। हम सब, आप सभी जानते हैं कि जिस वृक्ष के फल पर अगर सुगा चोंच लगा दिया हो तो वह फल समझ जाते हैं कि यह मीठा है। वैसा यह परिपक्व फल है। और कैसा, इसमें कोई गुठली भी नहीं है, केवल रस ही रस है। पीबत भागवतम रसमालयम, पीते रहो बार बार। कौन से, कैसे पिए के बाद, बार बार पिए के बाद। कब तक पिए के बाद, जब तक मोक्ष ना हो जाए तब तक पिए रहे के बाद। पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भोई भाव का। जैसे आम जो है वो चूस से होता है, उसको चूस करके आदमी खाता है। आम यह परिपक्व पका हुआ जो फल है, इसमें गुठली है ही नहीं, केवल रस ही रस भरा है। और उस रस को आदमी जैसे ही मुंह से लेता है तो खूब चूसता है उसको। जब तक रस खत्म नहीं हो जाता है तब तक रस को चूसते रहता है, जब तक खत्म नहीं हो जाता है तब तक। ये ऐसा रस है कि कभी खत्म होने वाला नहीं है, कभी खत्म होने वाला यह रस नहीं है। बार बार इसको पान करने के लिए कह रहा है। मुहुरहो रसिका भूभाव का, बार बार इसका पान करो। तो किसी ने प्रसंग में कह दिया कि महाराज मैंने तो कई बार भागवत कथा सुन लिया लेकिन अभी तक मोक्ष हुआ ही नहीं। तो अब कितना सुने, तो जब तक मोक्ष न हो जाए तब तक सुनते रहे। दूसरा काम ही क्या है, 24 घंटे में निरंतर 2-4 मिनट ना सही, कम से कम 5 मिनट तो उसके लिए निकालो, जिसने हमें इतना सुंदर स्वरूप दिया है, मानव शरीर दिया है, उसके लिए तो कम से कम 5 मिनट निकाल ले। दुनिया संसार से तो समाचार हम पूछते रहते हैं बार बार कि हाँ फलनिया कैसन बाड़ू, हाँ चिलनवा कैसन बाड़ा, बतावा समाचार। लेकिन कभी का हम उनका से समाचार पूछी राजा हमनी के, जे हमनी के बनौले बा भगवान से। कभी भगवान से भी समाचार पूछी ला जा कि हाँ भगवान रउआ कैसन बानी, इतना सुंदर रउआ सृष्टि बना देनी। कभी उनसे भी बात करना चाहिए। और निश्चित है जब भगवान से हम बात करने बैठेंगे तो निश्चित है कि हमारा अपने आप अंतःकरण से अनुभव होता है कि भगवान से बातचीत हो रही है। धीरे धीरे कहते हैं, करत करत प्रयास से जड़मत होत सुजान, रसरे आवत जात है शीलपल पड़त निशान। प्रयास करने से होता है, एक दिन में किसी को कुछ नहीं हो जाता है।
एक ही दिन में हमको कथा कहने नहीं आ जाएगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की। ये ऐसी कथा है। कैसी कथा है? केवल रस ही रस इसमें भरा है, गुठली तो है ही नहीं। और जब तक रस खत्म ही नहीं हो जाता तब तक आदमी उसको आम को चूसता रहता है। और जिसका दांत नहीं रहता है वो और चूसता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण राम नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण राम नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण सीताराम 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 राम राम बोलो राम 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 बोलो सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में तू अकेला नहीं प्राणी राम तेरे साथ में मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में तू अकेला नहीं प्राणी राम तेरे साथ में विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा होगा प्यार वही जो श्री राम जी को पाएगा होगा प्यार वही जो श्री राम जी को फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के जिंदगी की सौंप हाथ दीन महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे महलों में चाहे झोपड़ी में धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए धन्यवाद निर्विवाद
सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि आशाई के राम जी के दूजे आस छोड़ दे आशाई के दूजे आस छोड़ दे नाता एक राम जी से दूजे नाता तोड़ दे नाता एक इसे दूजे नाता साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए जाहि विधि राखे राम ताहि ये सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि कहिए जाहि विधि राखे राम विधि रहिए। बोल भागवत भगवान की जय।